और सरकार अभी तक ही उचित मांगे अभी तक अनसुना करते आई है। लेकिन मैं अपने तो हमारा पहले से ही करते चले आए। 20-22 दिन बचे मात्र चुनाव के लिए। देखिए इस पे तो लेकिन हम हटेंगे तब ही जब हमारे आदेश निर्गत हो जाएंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हमारे मृतक भाई जो 172 मर चुके हैं उनके बलात्कारी, तभी हम हटेंगे, वरना आप हटने वाले नहीं। अभी हाल ही में सुना था कोई आपके ही कर्मचारी के साथ कोई कैजुअलिटी भी हो गई थी, उसके साथ में क्या? भैया शासन दिए, शासन आदेश दिए नहीं है, तो हम उसी शासन आदेश के सहारे बैठे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारा साथ हमारा विकास कहाँ गया? हमारे 8 महीने पूरे साफ कर लिए, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? क्या लगता है, आप भी एक बच्चे की माँ है और जो योगी सरकार मोदी सरकार लगातार कह रही महिलाएं हमारा विकास क्यों नहीं कर रहे, मेरे पे क्यों नहीं ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वहाँ से ध्यान आकर्षित मुख्यमंत्री साहब ने कर दिए, वो नहीं पता है। आज मुझे महिलाओं के प्रताड़ित कर रहे हैं, कब तक प्रताड़ित करेंगे? मेरी सरकार सुनी है और सुनेगी। अभी को भी रोका गया है, जैसा कि आज हमने ज्ञान में आया कि आप लोग का वेतन रोका गया है। आने वाले कहीं से है, खुद हम लखनऊ जैसे शहर में है, 500 रुपया लेके जाओ 100 के बराबर होता है। लगातार हमने महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं के इतने काम किए, स्वरोजगार योजना भी दी, फिर भी आप उससे संतुष्ट? हाँ काटे, हम शिकायत दर्ज करेंगे और सीधे मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएगा। तब तो क्या लगता है क्यों रोका गया, क्यों काटा गया वेतन? भैया इसलिए रोका गया है कि मैं उन अपना अधिकार के साथ साथ उनका अधिकार मांगने लेके बैठी हूँ। मेरी तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। और क्यों? हमारे अधिकारियों ने उनको डराया धमकाया कि सस्पेंड कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैनिक न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं, जहां पर स्मारक समिति के लोगों का धरना लगातार 2 महीने से लगातार चल रहा है और सरकार अभी तक इनके जो मांगे थी उचित मांगे अभी तक अनसुना करते आई है। इसी क्रम में हमारे साथ तमाम सारे वो कर्मी हैं जो अपनी बात रखना चाहेंगे और लास्ट मोमेंट पे क्या कहना चाहेंगे, आइए हमसे बात करें। सबसे पहले सर नाम बताते हुए अपना परिचय। मैं रमेश चंद्रा, स्मारक कर्मचारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को आज 58 दिन हो गया। अभी हमारी कल सफल वार्ता भी हुई है। सफल वार्ता का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय हमको बुलाया गया, तो उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि हम इसको आपकी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे और जल्द से जल्द निस्तारण कराने का काम करेंगे। पिछली बार भी इन्हीं मांगों को रखा गया था, फिर भी आश्वासन मिले थे, लेकिन नहीं, इस बार उस पर कार्रवाई भी हो रही है और मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी बात सुनी गई और मैं चाहूँगा कि उस पर जल्द से जल्द हमारे आदेशों को निर्गत किया जाए, हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। लेकिन मैं अपने विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम मरे हुए लोगों को और क्यों मार रहे हैं आप? आज हमारे कर्मचारियों का वेतन आया, कुछ का तो पूरा होल्ड हो गया, कट लिया गया, और कुछ का काट के आया है, उस पर मेरा भी कट के आया है। कितना कटा वेतन? मेरा 14,000 कुछ रुपया आया है। मैं बताते चलूँ आपको कि देखिए, अगर आपकी मंशा यही कि हमें मारना ही है तो एक काम करो, जितने भी प्याऊ लगे हुए हैं, नहीं, मेरे दिल से दर्द निकल रहा है भाई, दिल से दर्द निकल रहा है। एक तो हम परेशानी में, और उसके बाद आप हमें आर्थिक शोषण तो हमारा पहले से ही करते चले आए और हमारे ऊपर बोझ डाल दिया। तो हम देखिए, ऐसे तो मरने वाले नहीं है, जब लड़ाई लड़ रहे तो ऐसे तो नहीं मरेंगे। लेकिन आपकी मंशा अगर यही है तो मैं कहना चाहूँगा, एक सलाह मशवरा देना चाहूँगा अपने आला अधिकारियों को कि हमारे परिक्षेत्र में हर जगह पिए जल की व्यवस्था की गई है, उसमें सब में पॉइजन डाल दो, हर पार्क में पानी पिएंगे मर जाएंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो कहीं ना तो कहीं आर्थिक परेशानी का भी एक जायजा उठा रहे हैं और आर्थिक के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्यों नहीं ऐसा सुनना चाहते? और 20-22 दिन बचे मात्र चुनाव के लिए। देखिए इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है अपनी मांगों को उठाना, अपना ज्ञापन देना, और वो क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाबदेही में हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जवाबदेही तो हमारी नहीं है, लेकिन हम हटेंगे तब ही जब हमारे आदेश निर्गत हो जाएंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हमारे मृतक भाई जो 172 मर चुके हैं उनके परिवार में दीपक जलाने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारी, तभी हम हटेंगे, वरना आप हटने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में सुना था कोई आपके ही कर्मचारी के साथ कोई कैजुअलिटी भी हो गई थी, उसके साथ में क्या? मैं बताना चाहूँगा आपको, 58 दिन में हमारे 6 कर्मचारी मौत के घाट उतर गए हैं। अभी जस्ट जो हमारे भाई खत्म हुए वीरेंद्र जी, तो उनका मैं संचालन कर रहा था, यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे वो,
और उसी समय उसी दिन रात को मेरे पास फोन आता है 3 बजे कि वो खत्म हो गए। मेरी तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। और क्यों? हमारे अधिकारियों ने उनको डराया धमकाया कि सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे नोएडा या वेतन काट लेंगे आपका। जब वो अपना मानसिक संतुलन खोए, जब उनको डराया गया, वही डिप्रेशन में आने के बाद उनके हृदय गति रुक गई, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक पड़ा, ऑन स्पॉट वो खत्म हो गए। अब हमें बताइए कि हम करना क्या चाहते हैं? मुझे बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात मजबूरन कहने पड़ रही है कि पेयजल व्यवस्था हर पार्क में है, जहर डलवा दीजिए पॉइजन और हम पी लेंगे, मर जाएंगे। हमारे पास इसके अलावा और शब्द नहीं है। और अगर है तो हमारी मांगों को मान लीजिए, हम आपके कोट कोट धन्यवाद करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, आप हमारी बात को मान लीजिए। क्या लगता है सर, आप इतने बुजुर्ग हो करके कि अभी तक सरकार नहीं सुन पाई है? कहीं ना तो कहीं मानसिक पीड़ा भी है, आर्थिक पीड़ा भी है और भी कई सारी बातें हैं। अब हम लोग 12 साल हो गया, 13वां साल लग गया है। अब इसमें हम लोगों को घर का खर्चा नहीं चल रहा है, लड़कों को पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पा रही है। और यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, कमरे का 4-5 हज़ार किराया दे रहे हैं, तो इतने में हम लोगों को पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब अपने मांगों पे अड़े हुए हैं। हमारा बोनस भी नहीं मिल रहा है। दीपावली में हर विभाग में बोनस मिलता है, लड़के सब लोग खुशी मनाते हैं, बोनस में मिठाई खाते हैं, हमारे बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। क्या करें? मृताश्रित का नियुक्ति नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही है। इसी अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। सब कोई सुन नहीं रहा है। हमारे अधिकारी ऊपर से वेतन काट रहे हैं, नोएडा भेज दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में एक और भाई साहब है, मैं उनसे भी बात रखना। क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी सुनिश्चित मांगों को सुन सकती है? सरकार अधिकारी गुमराह कर रखे हैं, क्योंकि कहीं हम जान सकते हैं कि हमारे अधिकारियों के द्वारा जो हम सभी लोगों को भविष्य निधि का जो पैसा होता है 10%, वो जो कटौती की जा रही थी 2011 से, उसका कहीं ना कहीं घोटाला किया हुआ है। लगभग 800 करोड़ का घोटाला है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो, सरकार का 800 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। क्या ये जो आपने जो ये उठाया है कदम, क्या इसके लिए प्रमाणित है? कुछ प्रमाणित क्या, उसकी कम से कम 11 करोड़ रुपए पिछले वर्ष इसकी घोटाला का उस पर FIR हुई, शासन स्तर पर उसकी जांच है। कुछ भी जेल गए अधिकारी हमारे जो इसके सक्षम अधिकारी हैं। लगभग हमें आज भी महसूस हो रहा है कि जो हमारा 800 करोड़ का पैसा जो भविष्य निधि का है, वो घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए अधिकारी उच्च स्तरीय जो शासन स्तर पर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं, इसके कारण ही हमारा जो है भविष्य अंधकार में है। सही दिशा से उनको अवगत नहीं कराया जा रहा, इसलिए हमारी मांगे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ में एक और भैया है। एक तरफ सरकार कह रही राम राज स्थापित हो गया है, फिर भी आप लोग इतने सारे तादाद में यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। क्या लगता है, क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार? अब तक तो आपकी बातें वो कबाल नहीं चाहिए। अरे साहब, सरकार पढ़ी लिखी है ना, हम लोग कहाँ पढ़े लिखे? हम लोग 5 पास पढ़े हैं, तो हमें जितना जानकारी है उतना ही तो करेंगे। अब हमें जानकारी हुआ 12 साल बाद कि हमारी ये मांगे हैं, हमें मिलना चाहिए, तो हम अपनी मांग को उठाए हैं, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। यह ना पूरा 75 जिले से आए हैं। बताइए हम लोग पिताजी कैसे हम लोगों का पालन पोषण करके, आज बताइए हमारा 13 साल गुजर गया, हमारी लड़की 13 साल की हो गई, शादी करने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? हम लोग नौकरी हम कर रहे हैं ना, पूर्वांचल के रहने वाले। बताइए 75 जिला के लोग हैं यहाँ पे भर्ती। यहाँ पे वेतन कितना? हमारे क्षेत्र में जाइए, दूध 30 रुपया किलो है, यहाँ पर दूध 60 रुपया किलो मिल रहा है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 5 बच्चे हैं, पिताजी हैं, इसी सैलरी से ना हमारा निर्धारित है। अब 40 साल की हमारी उम्र, अब कहाँ जाए? हम अपनी मांगों को लेकर मांगेंगे ना, हम इनको देना चाहिए। हम कम पढ़े लिखे सुबह कर्मचारी है, उनको देखना चाहिए ना, कम पढ़े लिखे हैं। ये बाबा की भी गलती है, इसमें बाबा को, सरकार को सोचना चाहिए। तो कहीं ना तो कहीं स्मारक समिति के लोगों ने एक अयोध्या मंदिर का जो प्रकरण उठाया, मंदिर स्थापित हुआ है, आप लोग का बिल्कुल पूरा सहयोग रहा, फिर भी योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जी हाँ, मंदिर बना, ठीक है। मंदिर जब हम लोग को ज्यादा पैसा रहेगा तभी तो हमारे दे जाए घूमेंगे। हम तो सफाई कर्मचारी, हमको कम मिलता है, हमारा फुल वेतन दे, हम भी दर्शन करने जाएंगे, हम भी भगवान को मानते हैं, जय श्री राम हम भी करते हैं। इसमें क्या? देखिए, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, आज पराये भी साथ होते हैं। मेरे दोस्त जो पैसे पास होते हैं, कहीं पे भूख की तड़पन, कहीं पे भोज उठते हैं, कहीं पे भूख की तड़पन, कहीं पे भोज उठते हैं, कहीं दूध कुत्ते पीते, कहीं बालक बिलखते हैं। देखिए हम गरीबों के घर में बालक बिलख रहे हैं, लखनऊ में भंडारा चल रहा है, तमाम चल रहा है। हम भी गरीब है ना, हमें दूध की जरूरत है, बच्चों को खिलाने की जरूरत है। हमारी वेतन किसी तरह दूर कीजिए, यही प्रार्थना। इसी क्रम में हमारे साथ में और भी हमारी बहनें हैं।
हम उन तक अपनी बात को रखेंगे कि सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही। 1 महीने नहीं 2 महीने से लगातार बरसते हुए पानी में और ठंडियों में लगातार अपना धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और आज शाम तक हो गई है। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं मांगों को सुनना चाहती है? सरकार भैया शासन दिए, शासन आदेश दिए नहीं है, तो हम उसी शासन आदेश के सहारे बैठे हुए हैं। उन्होंने वहाँ से ये हुआ था, वार्ता हुआ था कि मतलब यहाँ से कोई सक्षम अधिकारी जाएंगे तब आपका धरना स्थगित करेंगे, तो हम उसी सहारे बैठे। मुझे शासन आदेश चाहिए और हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारा साथ हमारा विकास कहाँ गया। हमारे अधिकारी पिछले महीने मेरी तनख्वाह आधा काट लिए थे, अब की महीने पूरे साफ कर लिए, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? क्या लगता है कि आप भी एक बच्चे की माँ हैं और जो योगी सरकार मोदी सरकार लगातार कह रही है कि महिलाएं कौशल्या का रूप है, सीता का रूप है, फिर भी आप जैसी महिलाओं के साथ में इतना हरेसमेंट क्यों कर रही है? अब ये जाने भैया, हम तो यही समझ नहीं पाते कि मुख्यमंत्री साहब सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारा विकास क्यों नहीं कर रहे, मेरे पे क्यों नहीं ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और वहाँ से ध्यान आकर्षित मुख्यमंत्री साहब ने कर दिए, लेकिन यहाँ के हमारे अधिकारी कर रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं, इनको डर है मुख्यमंत्री साहब का कि सबसे बड़ा सरकार मेरी होती है और सरकार जिस दिन ध्यान कर देगी उस दिन मेरा क्या होगा, इनको ये नहीं पता है। आज मुझे महिलाओं के प्रताड़ित कर रहे हैं, कब तक प्रताड़ित करेंगे? मेरी सरकार सुनी है और सुनेगी। अभी देखिएगा ये कम होने के बाद, आदेश आने के बाद फिर सरकार इनके लोग की क्लास लेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा सरकार नहीं क्लास लेगी। वेतन को भी रोका गया है, जैसा कि आज हमने ज्ञान में आया कि आप लोग का वेतन रोका गया है। आने वाले समय में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? आपसे बताएं भैया, पिछले महीना मेरा बिजली बिल, मकान किराया, इस महीने कितना किससे कर्जा ले लेके क्या करें भैया आप बताओ। मैं अपने घर के केवल सदस्य हूँ कमाने वाली, 2-2, 3-3 बच्चे हैं मेरे पास, हम अपने बच्चों को कैसे पालें? कहीं से है कुछ? हम लखनऊ जैसे शहर में है, 500 रुपया लेके जाओ 100 के बराबर होता है, साग सब्जी लेने जाओ तो कहीं पता नहीं चलता है। हम अपने 3-3 बच्चों, हस्बैंड को अपना कैसे खर्चा चलाए? हम योगी जी से यही गुहार लगाते हैं भैया आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे गुहार को आप मुख्यमंत्री साहब को सुनाइए और मुझे निगरानी का ध्यान दें और मुझे शासन आदेश दें। ये जो हमारे अधिकारी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, इनको कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करी थे भैया। एक तरफ महिला सुरक्षा का भी लगाते हैं कि हमने महिला सुरक्षा के लिए किया, महिलाओं के लिए इतने काम किए, स्वरोजगार योजना भी दी, फिर भी आप उससे संतुष्ट? हाँ, आज हम क्यों? हाँ, महिला सुरक्षा के लिए आज मैं जा रही थी ऑफिस से, आ रही थी धरने, तो मुझे 2-3 पुलिस वाली ने बुलाई महिलाएं, तो उन्होंने कहा कि ये योगी जी का ऐसा मतलब सरकार का निकला हुआ है नेम, तो हमने देखा उसको, फिर हम रख लिए। फिर उन्होंने कहा कि कोई हेल्पलाइन मांगना होगा, जरूरत की चीजें तो आप मांगिएगा, इसी पे शिकायत दर्ज करिएगा। अब जो वेतन काटे हम शिकायत दर्ज करेंगे और सीधे मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएगा, तब तो मेरे मुख्यमंत्री साहब हमारी अत्याचार को सुनेंगे। क्या लगता है क्यों रोका गया, क्यों काटा गया वेतन? भैया इसलिए रोका गया है कि मैं अपना अधिकार के साथ साथ उनका अधिकार मांगने लेके बैठी हूँ। आप अपना अधिकार मांग रही, ना कि उनका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे, फिर भी इतना कर रहे। हम अब वही तो बता रहे भैया, स्मारक समिति में हमारे ये वित्त प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, इस व्यवस्थापक सारे मतलब 5400 लोगों को भर्ती हुई थी, तो हम आखिर सभी का मांग को लेकर तो बैठे हैं। ऐसा है तो ना कि मेरा पर्सनल ही मैटर है, मैं तो सभी को मांग को लेके बैठी हूँ। फिर भी ये टाउचर कर रहे हैं कि 800 करोड़ का जो घोटाला किए हैं उसको मुझे उगलना ना पड़े, और मोदी जी, योगी जी सरकार ऐसे हैं कि सब उगलवा लेंगे, सरकार सब उगलवा लेगी भैया। क्या लगता है सरकार सब उगलवाने की क्षमता रखती है? बिल्कुल, सरकार तो अच्छे उगलवा लेती है, इनके ऐसे कहाँ है? फिर भी आप लोग के साथ इतना मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, क्या मतलब लगता है, क्यों करना चाहिए? देखिए भैया, मात्र 25 दिन या 28 दिन बच्चे हैं लोकसभा चुनाव आयोग की घोषणा के, फिर भी आपकी मांगों को नहीं मान रही है। आने वाले समय में क्या रहेगा? देखिए हमारी बात कल पहुंची है,
हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास, योगी जी के पास। उनको जो है हम लोग शनिवार को विधानसभा के लिए हम योगी जी से हम लोग गए थे। हमारा एक भाई, हमारा बीच का भाई खत्म हो चुका था। यही टेंशन में हमारे अधिकारी उनको धमकी दिए कि आप धरने में जाएंगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको बर्खास्त कर देंगे, आपको नोएडा ट्रांसफर कर देंगे, आपकी सैलरी रोक देंगे। अभी हाल ही में कैजुअलिटी भी हुई है आपके कर्मचारियों में। बहुत हुआ है, लेकिन देखिए हमारे ये कर्म अधिकारी जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, हमारे यहाँ तक उच्च नीचे से लगा के ऊपर अधिकारी ये इतना प्रताड़ित करके रख दिए हम लोग को कि अब पूछने लायक नहीं। कि बस यही है कि धरने में आते हैं, धरने में आते तो बोल तो सकते नहीं है, सामने से बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे भाई सैलरी काट दी है। अगले महीने में भी, पिछले महीने में काटी गई, इस महीना तो पूरी उड़ा दी गई। अब बताइए किराए के मकान में हम क्या खाएं, कैसे? मान लो चलो पेट पानी पी के हम जी लेंगे, हम तो जी लेंगे, हमारे वो बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? उन बच्चों का खाए बदुआ इन अधिकारियों के भस्म हो जाएंगे जब हमारे बच्चों का हाय बदुआ निकलेगा। और जो सैलरी काटे गए हैं, हम तो कह रहे हैं ना, बाबा जी से बार बार हम हर बार मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारे नीचे लगा के ऊपर तक जो अधिकारी हमारा बैठा है, इन पे कार्रवाई की जाए, इन पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत से घोटाला करके बैठे हैं। हमारा ही पैसा इन्होंने खा के गमन करके हजम कर लिए, डकर लिए हैं। और इसीलिए आज हमारा धरना का 58 दिन हो गया और कोई शासन और प्रशासन और हमारा उच्च अधिकारी यहाँ कोई देखने भालने नहीं आता। यहाँ तक बारिश में, यहाँ ठंड में हम लोग बच्चों को, छोटे छोटे हमारी महिलाएं बच्चे ले लेके आती, यहाँ हम लोग बीमार हो के गए। इतने दिन से हमारा धरना हम लोग रखे थे, फिर भी अधिकारी शर्म नहीं आती उनको शर्म नहीं आती कि ये जो हम लोग की मांगे हैं, ये हमारी मांगे जो है, ये उनकी भी मांग है। ये कई बार आप अपने बच्चों को भी लेकर के आए हैं। हम आपसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये बताइए ये कहाँ का न्याय है भाई? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या हम उनकी लड़ाई नहीं है? हमारा केवल एक पुनरीक्षित वेतनमान है जो उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। जबकि वो भी आए थे हम लोग के माध्यम से, उनको भी कुर्सी हम लोग को हटा दें तो क्या ये बैठे रहेंगे? हमारे अधिकारी जो आज शैली हमारे प्रशासनिक भवन के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो भी सुन लेंगे कि यहाँ जो सैलरी काटी गई है, नाम दे के काटा गया। एक बार उच्च जो क्रम पे बैठे हुए अधिकारी होते हैं, उनका वेतन जब भुगतान नहीं हो पाता है तो बहुत व्याकुलता होती है। लेकिन आप लोग तो छोटे कर्मचारी हैं, भैया सुनिए, हम लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, 2 घंटा झाड़ू राइट लगाते हैं, पूरी पार्क का किसी भी कार्य छत देख लीजिए भैया, चमाचम मिलता है कि इनको शिकायत न दें। काम करने के बाद भैया धरने पे आते हैं, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, ये आधा टाइम तो वहीं बिता देते हैं, आधे टाइम के बाद हम लोग धरने पाते हैं, फिर भी ये टार्चर करना बंद नहीं कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है? हम योगी जी से कहते हैं, योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे हो रहा है अत्याचार, ये भ्रष्ट अधिकारियों को होश में ला दो। एक तरफ अयोध्या जो मंदिर निर्माण हुआ, कहीं ना तो कहीं उसके लिए भी आप लोग का बहुत सहयोग रहा है। बहुत सहयोग भैया, साफ सफाई के लेकर के मंदिर निर्माण तक आपका सहयोग रहा है। आप लोग का मोदी जी बताते चरणामृत बना करके भी पिए, क्या ये ढकोसला लगता है क्या एक प्रकार से आपको? अब इस तरह से तो लग ही रहा है कि ढकोसला है, लेकिन देखिए भैया, मंदिर तो जो बनवाए हम भी राम के वो हैं, लेकिन मंदिर से क्या हमारे बच्चे भूखे प्यासे में गए तो वहाँ हम घंटा बजा के हमको पेट भर जाएगा? तो उन्होंने महिलाओं को, हम अपना कर्म करेंगे तब हमारा पेट, हमारे बच्चों का पेट तब भर पाएगा। महिलाओं को उन्होंने कौशल्या का दर्जा दिया, एक माँ का रूप दिया, एक सीता का रूप दिया है, फिर भी इतना हरेसमेंट हो रहा है आप लोग? कहाँ से हो रहा है भैया? आप तो देख रहे हैं आज 58 दिन हो गए, कहाँ से हो रहा है? हम लेडीज से इतना बताइए प्रताड़ित हमारे अधिकारी कर दिए, कहाँ से हो रहा है? तो हम बाबा जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि उनको भी जो है, जहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं, बाबा का नाम बुलडोजर है, तो उन उच्च अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर कहाँ का न्याय है? हम लोग ड्यूटी करके यहाँ धरना देते हैं, फिर भी ये सैलरी क्यों काटते हैं? किस माध्यम? हम तो लिखित में मांगेंगे इनसे, ये भी लिख के दें हमको कि ये सैलरी क्यों काटे। पिछले महीने भी जो हमने जवाब मांगा, कोई जवाब नहीं मिला। आखिर किस उससे जो है सैलरी काट रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता छोटे कर्मचारी होने के नाते आपको जो आप मांगे रहे हैं? हाँ ठीक है भाई, हम तो ये बात नहीं जानते, छोटे कर्मचारी बड़े कर्मचारी
ये हमारी जो 12 सूत्री जो मांग जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों की भी मांग जुड़ी हुई है, हमारी अपनी नहीं। हम लोग को मृतक आश्रित हम लोग को चाहिए, तो वो लोग कोई काला कौवा खा के नहीं पैदा हुए कि उनको कभी खत्म नहीं होना है। उनके भी परिवार है, उनको भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबको इस चीज की मांग की जरूरत है। और हम लोग भीख नहीं मांग रहे, अपने हक ईमान की मांग कर रहे हैं। और योगी बाबा से यही कहना चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, हम लोगों का भी विकास करें। तो कहीं ना इनके साथ एक मानसिक पीड़ा और एक आर्थिक पीड़ा से दौर इनका गुजर रहा है। देखने वाली बात रहेगी सरकार इनकी मांगों को कब तक इनके मांगों को सुनिश्चित करती है। आप देखते रहे सरिता न्यूज नेटवर्क के सुरेंद्र सनी, लखनऊ। नमस्कार। और सरकार अभी तक की उचित मांगे अभी तक अनसुना करते आई है। लेकिन मैं अपने विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि हम मरे हुए लोगों को और क्यों मार रहे हैं, प्याऊ लगे हुए हैं। नहीं, मेरे दिल से दर्द निकल रहा है भाई। दिल से आर्थिक शोषण तो हमारा पहले से ही करते चले आए। 20-22 बच्चे मात्र चुनाव के लिए। देखिए इस पे लेकिन हम हटेंगे तब ही जब हमारे आदेश निर्गत हो जाएंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हमारे मृतक भाई जो 172 मर चुके हैं, उनके बलात्कारी, तभी हम हटेंगे, वरना अब हटने वाले नहीं। अभी हाल ही में सुना था कोई आपके ही कर्मचारी के साथ कोई कैजुअलिटी भी हो गई थी, उसके साथ में क्या भैया शासन दिए, शासन आदेश दिए नहीं है, तो हम उसी शासन आदेश के सहारे बैठे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारा साथ हमारा विकास कहाँ गया? हमारे 8 महीने पूरे साफ कर लिए, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? क्या लगता है, आप भी एक बच्चे की माँ है और जो योगी सरकार मोदी सरकार लगातार कह रही महिलाएं हमारा विकास क्यों नहीं कर रहे, मेरे पे क्यों नहीं ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? और वहाँ से ध्यान आकर्षित मुख्यमंत्री साहब ने कर दिए, वो नहीं पता है। आज मुझे महिलाओं के प्रताड़ित कर रहे हैं, कब तक प्रताड़ित करेंगे? मेरी सरकार सुनी है और सुनेगी। अभी इनको भी रोका गया है, जैसा कि आज हमने ज्ञान में आया कि आपका वेतन रोका गया है। आने वाले कहीं से है कुछ, हम लखनऊ जैसे शहर में है, 500 रुपया लेके जाओ 100 के बराबर होता है। लगाते हैं हमने महिला सुरक्षा के लिए किया, महिलाओं के लिए काम किए, स्वरोजगार योजना भी दी, फिर भी आप उससे संतुष्ट? हाँ काटे, हम शिकायत दर्ज करेंगे और सीधे मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएगा। तब तो क्या लगता है क्यों रोका गया, क्यों काटा गया वेतन? भैया इसलिए रोका गया है कि मैं अपना अधिकार के साथ साथ उनका अधिकार मांगने लेके बैठी हूँ। मेरी तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। और क्यों? हमारे अधिकारियों ने उनको डराया धमकाया कि सस्पेंड कर देंगे।